नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। डेंटल टेस्ट का मतलब है कि आपका मुंह और आपके दांत स्वस्थ हैं कि नहीं है। तो डॉक्टर आपके मुंह में क्या देखते हैं और उनको आपके मुंह में क्या चाहिए, जिससे कि आप उस टेस्ट में अटके नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ मॉडल और कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से ये समझेंगे कि दांतों के अंदर जो मेडिकल होता है तो उसके अंदर आपको कैसे कैसे परेशानी आ सकती है और उनके समाधान भी अगर हो सकते हैं तो वो कितने टाइम में हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हमने समझने के अनुसार 7 बिंदुओं में बांट रखा है। तो 7 बिंदुओं में हम 7 तरह की परेशानियों के बारे में बात करेंगे जो मैक्सिमम टाइम आती हैं। उन 7 बिंदुओं पे जाने से पहले आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि पॉइंट्स, मतलब आपको डिफेंस में पॉइंट मिलते हैं, तो वो पॉइंट कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे कटते हैं, उस बारे में बात करेंगे। दूसरा है टेम्परेरी अनफिट और तीसरी बात है परमानेंट अनफिट। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम एक एक परेशानी को कवर करेंगे कि ये परेशानी अपने इन बिंदुओं से कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं पॉइंट्स की। पॉइंट्स कैसे होते हैं? पॉइंट्स आप ये मानो कि 2 तरह से डिवाइड होते हैं। 2 तरह से कैसे कि आगे के दांतों के एक एक पॉइंट्स, पीछे की दाढ़ों के 2-2 पॉइंट्स। तो वो मैं आपको इस मॉडल पे बताता हूँ कैसे होते हैं। तो इस मॉडल के अंदर हम समझें कि आगे के दांत कौन से होते हैं अपने। तो आगे के दांत होते हैं ये वाले, जिसके अंदर आपके 2 कस्प होते हैं, मतलब 2 उभार होते हैं। यहाँ तक आपके आगे के दांत हैं ये वाले सारे। पीछे के दांत हैं ये वाले, दाढ़ें जिनको बोलते हैं, इनके 2-2 पॉइंट्स होते हैं। ये सारे एक एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट। ये आगे वाले जो दांत हैं तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10, तो 10 पॉइंट यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद दाढ़ें हैं, इनके 2-2 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 इसके और 2 इसके, तो 8 पॉइंट इनके हो गए। तो 8 और 10 18 पॉइंट हो गए। इस मॉडल के अंदर अक्कल दाढ़ नहीं दिखा रखी जो इसके बाद में आती है। तो ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि 10 पॉइंट इनके आगे के दांतों के और 8 पॉइंट पीछे की दाढ़ों के, तो ये टोटल 18 पॉइंट हो गए। पर ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाले जबड़े के ही हैं। ये पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आप दांत से दांत मिला के बंद करेंगे, पीछे जाड़ से जाड़ मिला के बंद करेंगे, और तब आपके दोनों तरफ के दांत, मतलब ऊपर वाला दांत और वही सेम नीचे वाला दांत, दोनों स्वस्थ होंगे। दोनों स्वस्थ कैसे होंगे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये वाले जाड़ ले लो आप। तो इसके अंदर अगर ये वाली गली हुई है तो आपको इसका 0 पॉइंट मिलेगा। नीचे वाली गली हुई है तो भी 0 मिलेगा। इन दोनों में से एक है नहीं तो भी 0 मिलेगा। अगर ये दोनों आपस में मिल नहीं रही हैं तो भी 0 मिलेगा। ये आपको 2 पॉइंट यहाँ के इस दाढ़ के तभी मिलेंगे जब आपकी ये दोनों जड़ें स्वस्थ होंगी एकदम। ऐसे ही आगे वाले दांतों में भी है। हर एक दांत का पॉइंट ऐसे ही काउंट होगा कि वो दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत आपस में सही मिल रहे हैं कि नहीं, दोनों स्वस्थ है कि नहीं, दोनों हैं भी कि नहीं, और हैं तो वो सही से आपस में खाना चबाने के लिए काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अपने जबड़े के बंद होने की एक विशेष स्थिति होती है, उस स्थिति में ही जबड़ा बंद होना चाहिए और उसके बाद हर दांत अपनी जगह पे सही से मिलना चाहिए, तभी उसका पॉइंट काउंट होगा। अब रही बात अक्कल दाढ़ की, 17-18 साल की उम्र में नॉर्मली डिफेंस में बच्चे जाते हैं, तो उस उम्र के अंदर नॉर्मली अक्कल दाढ़ बहुत बच्चों के नहीं आती। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि आपके एक साइड की अक्कल दाढ़ आ गई है और वो नॉर्मल है, पर दूसरी साइड की आई नहीं, या फिर बाद में गल गई, या फिर तिरछी है, तो उसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी दोनों तरफ, मतलब ऊपर की अक्कल दाढ़ और नीचे की अक्कल दाढ़ दोनों आ गई हैं और वो दोनों आपस में मिल भी रही हैं, तो ही आपको उसका पूरा पॉइंट मिलेगा। इसमें आधा या ऐसा पॉइंट नहीं होता है। वो दोनों दांत हैं ऊपर नीचे के और आपस में सही मिल रहे हैं, दोनों स्वस्थ हैं, तो पूरा पॉइंट मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर पॉइंट नहीं मिलेगा। अगली बात जो आती है वो है टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपके मुंह में ऐसी परेशानी है जो बहुत कम टाइम में दूर की जा सकती है, और वो आपके जैसे कि 14 पॉइंट पास होने के लिए चाहिए, तो उसके आसपास भी वो परेशानी हो रही है, तो उसके अंदर आपको टेम्परेरी अनफिट दिया जाता है। जैसे कि आपके मुंह के अंदर हल्का फुल्का टार्टर या कैलकुलस जमा हो गया है, आपने सफाई वगैरह नहीं करवाई डॉक्टर से, तो आपको उसमें टेम्परेरी अनफिट मिल जाएगा। या फिर कोई दांत, एक आध दांत गला हुआ है जिसकी वजह से कि आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं,
तो उसमें आपको टेम्परेरी अनफिट दे दिया जाएगा। पर मेरी सलाह यही है कि आप टेम्परेरी अनफिट के लिए मत सोचिए, आप पहले ही सारा इलाज, सारा चेकअप डेंटिस्ट से जाके करवा के और फिर ही इस मेडिकल के लिए जाएं। अन्यथा क्या होता है कि जैसे कि आपको टेम्परेरी अनफिट मिल गया, आप उसके लिए इलाज भी करवा के चले गए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट वापस मिले। हो सकता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास आपको जाना पड़े, तो उसमें हो सकता है कि वो डॉक्टर और भी कोई छोटी मोटी चीज़ आपके कंसिडर ना करे। अगला है परमानेंट अनफिट। इसके अंदर आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है, जिसके अंदर आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने आगे जो बिंदु बना रखे हैं उनके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कब आपको टेम्परेरी अनफिट दिया जाएगा और कब आपको परमानेंट अनफिट दिया जाएगा। सबसे पहले बिंदु की हम बात करें तो वो है मुंह का कम खुलना। अगर आपका मुंह 3 अंगुली या 3 सेंटीमीटर से कम खुलता है तो आप परमानेंटली अनफिट हो, उसके अंदर आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 अंगुली आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 3 अंगुली आपकी अच्छे से जा रही हैं तो आप फिट हैं, 3 अंगुली आपके अच्छे से नहीं जा रही या 3 सेंटीमीटर से आपका मुंह कम खुल रहा है तो आप अनफिट हैं। अब इसके अंदर ज़्यादातर होता क्यों है? ये होता है तंबाकू खाने की वजह से। तो तंबाकू तो आपको जल्दी से जल्दी छोड़ना ही चाहिए। तंबाकू छोड़ के दांतों की अच्छे से सफाई करवाइए डेंटिस्ट के पास और उसके बाद आप डेंटल मेडिकल के लिए जाइए। अन्यथा क्या होता है कि जैसे कि आपका मुंह खुल रहा है पर आप तंबाकू खाते खाते जा रहे हैं तो आपको टेम्परेरी अनफिट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी, फिर दूसरे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो कई परेशानियां हो सकती हैं। तो तंबाकू तो आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मुंह अगर आपका कम खुल रहा है तंबाकू की वजह से तो उसको पूरा खुलने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम साल या 2 साल पहले ही तंबाकू छोड़ देना है। अगला जो बिंदु हम बात करेंगे वो है मुंह में गंदगी होना या टार्टर होना या कैलकुलस होना या पेरियोडोंटाइटिस भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि दांत और मसूड़े के जॉइंट पे एक पपड़ी जैसी जम जाती है, जैसे कि आप इस फोटो में देखिए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर ये पपड़ी छोटी सी है, कम है, तब तो अगर आप डिफेंस में टेस्ट में चले गए तो आपको टेम्परेरी अनफिट मिलेगा। और अगर ये इतनी ज़्यादा है कि आपके दांत भी हिल रहे हैं इसकी वजह से और मसूड़ों में सूजन भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको परमानेंट अनफिट भी मिल सकता है। तो इसके लिए मेरी सलाह यही है कि आप पहले ही इस चीज़ को डेंटिस्ट को दिखा के और वो साफ़ करवाएं और इसको समय रहते ही हटवा दें, क्योंकि अगर आपके दांत हिल भी रहे हैं तो इसके इलाज में टाइम लगेगा। इसके इलाज में कम से कम आपको 3-4 महीने लग सकते हैं। पर अगर आपके दांत हिल नहीं रहे हैं, सिर्फ टार्टर या कैलकुलस थोड़ा बहुत जमा है, तो उसको साफ़ करवा के ही टेस्ट के अंदर जाएं। ये टार्टर अगर कम होगा तो आपका एक बार में ही काम हो जाएगा, आप एक बार में सफाई करवा के और आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे एकदम। पर अगर ये ज़्यादा है तो इसको साफ़ करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास 2 से 3 बार जाना पड़ेगा। हर बार आपको 40-45 मिनट का टाइम लगेगा और ये करीबन 10 से 15 दिन में आपकी सिटिंग कंप्लीट हो जाएंगी। अगला है दांतों का रंग। तो दांतों के रंग का आपके डेंटल टेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि दांतों का रंग पीलापन होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपके पीलापन अगर तंबाकू की वजह से है तो दांत साफ़ होने ज़रूरी है, उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास सफाई करवानी ही पड़ेगी। पर अगर आपके दांत पीले फ्लोराइड की वजह से हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको टेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपके फ्लोराइड है और उसमें आपके टार्टर भी जमा हो रखा है तो आपको दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी। जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, इन दांतों के अंदर फ्लोराइड तो है पर टार्टर भी जमा हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी। और दांतों का रंग एकदम सफ़ेद दूध जैसा किसी का नहीं होता, हल्का सा पीलापन सबके दांतों में होता है। और फ्लोराइड की स्थिति के अंदर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड की स्थिति के अंदर दांत साफ़ होने चाहिए, बिना गले हुए होने चाहिए, और इसके अलावा फ्लोराइड में आपको दिक्कत नहीं आती है। अब तक हमने जिन 3 बिंदुओं की बात की तो वो तीनों तो होने ही चाहिए, इनमें पॉइंट का कोई रोल नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की कि मुंह का कम खुलना, अगर आपका मुंह कम खुलता है तो आप अनफिट हैं, उसमें आपको टेम्परेरी अनफिट नहीं दिया जाएगा, परमानेंट अनफिट दिया जाएगा। दूसरी बात करें तो अगर आपके दांतों में पेरियोडोंटाइटिस है, मतलब आपके दांत में टार्टर भी है और दांत हिल भी रहे हैं, तो आप परमानेंट अनफिट हैं। तीसरी बात की कि आपके दांतों के ऊपर तंबाकू के स्टेन्स नहीं होनी चाहिए, तंबाकू का कलर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें तो फिर भी आपको हो सकता है टेम्परेरी अनफिट दे दें।
पर फिर भी इन तीनों के अंदर आपके कोई पॉइंट्स काउंट नहीं होते। इसमें तो आपको या तो परमानेंट अनफिट दिया जाएगा या फिर तंबाकू जैसे स्टेन में हो सकता है टेम्परेरी अनफिट भी दे दें। अब आगे हम जिस बिंदु की बात करने वाले हैं उसमें पॉइंट का रोल होता है, तो वो हम समझते हैं कैसे होता है। तो चौथा बिंदु हम बात करें तो वो है दांत में कैविटी होना, टूथ डिके होना, केरीस होना या दांत में गलन होना। ये सब इस बिंदु के अंदर समझेंगे। तो वो होता कैसे है कि जैसे शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले तो दांत पे एक काली काली सी लाइन बनती है। तो वो लाइन मैक्सिमम टाइम तो आपके डेंटल मेडिकल के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, पर फिर भी आप अगर चांस नहीं लेना चाहते तो उसके ऊपर आप सीलेंट करवा सकते हैं। सीलेंट क्या होता है कि ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसको डॉक्टर हटा के यहाँ पे एक दांत के कलर का मटेरियल डाल देते हैं, जिसके बाद ना तो वो गलन आपके आगे बढ़ती है और दांत की लाइफ भी अच्छी हो जाती है। इसमें बहुत कम खर्चा आता है और आपका दांत भी स्वस्थ हो जाता है। अगला अपन इसमें बात करें तो जैसे आपके दांत में गलन है, तो गलन कैसे पता चलेगा आपको कि आपके दांत में गड्ढा होगा और उसके अंदर खाना खाते टाइम खाना भी फंसेगा। तो उस स्थिति के अंदर आपको उसको में फिलिंग करवानी पड़ेगी। और अगर वो गलन इतनी गहरी है कि आपको ठंडा गर्म भी लगता है या दर्द भी होता है या पहले कभी आपको उसमें दर्द हुआ है, सूजन वगैरह भी कभी आई है उसके अंदर, तो उसमें रूट कैनाल ही करवाना पड़ेगा। तो जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक दांत के अंदर गलन जो है वो थोड़ी कम गहरी थी जिसके अंदर फिलिंग कर रखी है, और एक दांत में गलन ज़्यादा गहरी थी जिसके अंदर आरसीटी करके फिलिंग की हुई है। तो ये आप इस फोटो के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। इस फोटो में मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो पीछे अभी एरो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे अक्कल दाढ़ आ रही है, तो उसका आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, वो अभी जस्ट निकल ही रही है। आगे हम इसमें बात करें तो आप हो सके जहाँ तक दांत के कलर की ही फिलिंग करवाएं। अब अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो अगर दांत में आपकी कैविटी है तो आपको पॉइंट उस दांत का नहीं मिलेगा, चाहे वो पीछे का हो चाहे आगे का हो, तो उसमें आपका वो पॉइंट कम हो जाएगा। अगला एक कंडीशन अपन और समझें कि जैसे कि आपने पहले कभी दांत में फिलिंग करवाई है पर वो फिलिंग अब या तो निकल गई है या फिर बाद में उसके साइड में से दांत गल गया है और नीचे खाना फंस रहा है, तो उस स्थिति में आप उसको निकलवा के वापस भरवाएं। जैसे आप इस दांत में देखिए तो इसमें काफ़ी पहले भरी हुई फिलिंग है जिसके साइड से गड्ढा हो गया, अब इसके अंदर खाना फंसता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको निकलवा के दूसरी फिलिंग करवाएं। और आप कैप भी करवा सकते हैं, कैप में भी आपको पूरा पॉइंट मिल जाएगा। अगला बिंदु हम बात करें तो वो है नकली दांत। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नकली दांत के पॉइंट कट जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मुंह में कोई दांत निकाला हुआ है या आपने किसी वजह से कभी निकलवा दिया या फिर आप डॉक्टर के पास गए और आपका कोई दांत इतना गला हुआ है कि इसकी सिर्फ जड़ें ही बची हुई हैं, तो अगर डॉक्टर आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप ये दांत निकलवा दीजिए तो आप वो दांत निकलवा दें और उसकी जगह नकली दांत लगवा लें। आपको उसका पूरा पॉइंट मिलेगा, आपका पॉइंट नहीं कटेगा, बशर्ते कि आपके उस दांत के अपोजिट वाला दांत सही हो, स्वस्थ हो और उससे बराबर संपर्क में भी आए। इसमें अगर आपको बजट की दिक्कत हो तो आप उसमें निकालने लगाने वाला दांत लगवा सकते हैं, जिसमें कि आपको दांत खाना खाने के बाद निकाल के साफ़ करके वापस लगाना होता है। ये वाले दांत ऐसा नहीं कि आपको पूरा जबाड़ा ही लगाना पड़े। आप कम दांत भी, जैसे एक नहीं हो तो एक, दो नहीं हो तो दो, ऐसे कम दांत भी आप लगवा सकते हैं। वो बहुत सस्ते आपके पड़ जाते हैं। ये मानिए कि आप 600-700 रुपये से वो एक दांत आपका चालू हो जाता है, तो वो आप लगवा सकते हैं उस जगह पे। कैप अगर आप लगवाते हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं कटता है, आपको उसका पॉइंट मिलता है। पर अगर आपने इम्प्लांट करवाया है तो इम्प्लांट के ऊपर कैप लगी हुई होनी चाहिए, तो ही आपको उसका पॉइंट मिलेगा। अगला हम इसमें बात करें तो वो है कैपिंग। तो एक या एक से ज़्यादा दांतों पर आपके मुंह में कैप लगी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कैप सही होनी चाहिए, सही से फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिल रही है, कहीं से टूटी फूटी है या फिर उस कैप के नीचे वाले दांत में आपके दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको कैप में कोई पॉइंट नहीं कटता है, कैप का आपको पॉइंट मिलता है। अगर आप नकली दांत कैप के रूप में लगवा रखा है तो आपको उसका पॉइंट मिलेगा। अगला बिंदु हम समझें तो वो है क्रॉस बाइट, डीप बाइट या ओपन बाइट या दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो। तो इसमें होता क्या है वो मैं आपको इस मॉडल पे समझाता हूँ। ओपन बाइट में होता क्या है कि जैसे आपने पीछे दाढ़ से दाढ़ मिला के दांत बंद कर लिए, तो पीछे दाढ़ से दाढ़ तो आपने मिला लिए, पर बंद करने के बाद आपके आगे के दांतों में गैप आ रहा है, ये है ओपन बाइट।
तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको परमानेंट अनफिट मिलेगा। दूसरा है डीप बाइट। डीप बाइट में क्या होता है कि आपने जबड़ा बंद किया, बंद करने के बाद ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के नीचे मसूड़ों के भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब जैसे ये दांत हैं तो यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये स्थिति के अंदर आपको परमानेंट अनफिट मिलेगा। तीसरा है क्रॉस बाइट। क्रॉस बाइट में क्या होता है कि जैसे कुछ दांत क्रॉस में हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये वाले दांत, ऊपर वाले जो दांत होते हैं अपने, नीचे वाले दांतों के थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं, पर अगर ये अंदर हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे के दांत ऊपर वाले दांतों के बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये 5 दांत आपके नीचे के दांत ऊपर वाले दांतों के ऊपर आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपके 5 पॉइंट कम हो जाएंगे। नॉर्मल दांत बंद कैसे होने चाहिए, आप इस दूसरी वाली फ़ोटो में देखिए, तो ये नॉर्मल बंद होते हैं, वैसे होता है। तो क्रॉस बाइट में अगर आपके जितने दांत क्रॉस कर रहे हैं तो उतने पॉइंट आपके कम हो जाएंगे। अगर एक कर रहा है तो एक। अब इस फोटो के अंदर आप 5 दांत देख सकते हैं, 5 दांत आपके क्रॉस बाइट में है। वैसे ही मैं एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ आपको कि आप इस फोटो में देखिए कि इसके अंदर पीछे जाड़ से जाड़ बंद कर रखा है और एक दांत बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये 1 पॉइंट कम हो जाएगा इसका। अगर ऐसी स्थिति आपके दांतों की है और आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं तो आप 1 से 1.5 साल पहले ही इनका इलाज करवाइए, क्योंकि कम से कम इतना टाइम तो इनके ट्रीटमेंट में लगता ही है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर अपने को क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो आपका मुंह अच्छे से खुलना चाहिए, मतलब 3 अंगुली या फिर 3 सेंटीमीटर जितना तो खुलना ही चाहिए। दूसरा कि आपका दांत होना चाहिए, आपके सारे दांत होने चाहिए, अक्ल दाढ़ नहीं हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो दांत स्वस्थ होने ज़रूरी हैं, और स्वस्थ होने के साथ साथ वो दूसरे साइड वाले दांतों से सही मिलने चाहिए। तो ये इस पूरे वीडियो का सार है। तो इसके लिए आप अगर डिफेंस के अंदर जाना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि 1.5-2 साल पहले ही आप एक बार डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं। अगर कोई दांत में दिक्कत है तो उसका इलाज करवाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आए। साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बहुत लोग मुझे भी क्लिनिक पे पर्सनली आके पूछते हैं कि डिफेंस के अंदर हमें जाना है तो हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो इतने डरे हुए होते हैं कि हमारा पॉइंट नहीं कटना चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित और इलाज से संबंधित और वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप और देख सकते हैं। थैंक यू।